पाकिस्तान और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर लाजिम व मलजूम हैं। इन दोनों खितों की पहचान एक दूसरे से मुंसलिक है। जन्नत नुमा कश्मीर को बेपनाह कुदरती खूबसूरती का हामिल होने की वजह से जन्नत अर्जी भी कहा जाता है। इसलिए इस बार हमने आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर का रुख किया ताकि यहाँ के बुलंद पहाड़ों, बहते दरियाओं, घने जंगलात और सरसब्ज माहौल पर मुश्तमिल कुदरती हुस्न को जी भर कर देखा जा सके। हमारी मंजिल फारवर्ड कहूटा का ज़िला हवेली ठहरा। इस्लामाबाद से हमने वो रास्ता कोटली सतियाँ और फिर बाग से होते हुए हवेली पहुँचने का फैसला किया। कोटली सतियाँ और आज़ाद कश्मीर के दरमियान बहता दरियाए झेलम यहाँ इस जन्नत के गिर्द हद फासिल का काम करता है। यह है जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दाखिली दरवाज़ा, जो कि कोटली सतियाँ को बाग से मिलाता है। और बाग अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। इन दोनों वादियों के दरमियान ये दरियाए झेलम है, जो कि पाकिस्तान की हदूद और रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हदूद को जुदा करता है। दरिया के उस पार आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलाका बाग है और हमारी मंजिल है फारवर्ड कहूटा हवेली। हवेली में हम जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि फारवर्ड कहूटा का इलाका हवेली कितना खूबसूरत है, क्योंकि उसकी खूबसूरती के बारे में हमने बहुत सी दास्तानें सुन रखी हैं। तो इस बार हमने ये तय किया है कि हम हवेली जाएंगे और देखेंगे कि वो इलाका कितना खूबसूरत है। लेकिन इस दौरान हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जितने इलाकों से गुजरेंगे, आपको उनका भी सरसरी दीदार ज़रूर कराएंगे, ताकि आप भी देख सकें कि ये इलाके कितने खूबसूरत है और हवेली तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो जनाब, ये है दरियाए झेलम, जिसके पास हमने अपना पहला पड़ाव किया है। और ये दरियाए झेलम जो है पाकिस्तान के एक बड़े रकबे को सैराब करता है। ये पानी सारा दरिया का यहाँ से मंगला डैम में जाता है, जहाँ से आगे ये मुख्तलिफ़ इलाकों को सप्लाई किया जाता है अपनी ज़रूरी ज़रूरियात के लिए। और यही पानी आगे तक बहता जाता है और हमारी ज़मीनों को सैराब करता है, उनकी प्यास बुझाता है। तो चलते हैं, बाग में हम दाखिल होंगे और उसके बाद आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जितनी खूबसूरत वादी हमारे रास्ते में आएंगी, उनका हम दीदार करते जाएंगे। दरियाए झेलम को पार करते ही आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर शुरू हो जाती है। यहाँ का बड़ा शहर बाग अपने नाम की तरह दिलकशो दिलनशी है। हर तरफ सरसब्ज मनाजिर, मौसमी नदी नाले और झरने हैं। इस शहर को कुदरत ने बेपनाह कुदरती खूबसूरती से नवाजा है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलाका बाग अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। जैसे ही लफ्ज़ बाग समातों से टकराता है तो जहन में एक खूबसूरत जन्नत का तस्वर उभरता है। एक ऐसा इलाका जो अपने नाम की तरह न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के दरख्त और पौधे भी हों। तो ये बाग भी ऐसा इलाका है। यहाँ आपको चारों अतराफ़ जो है सब्ज़ा नज़र आता है। बुलंद पहाड़ हैं और उन्होंने सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ी हुई है और तनावर दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ छोटे दरख्त, जिन्हें आप फलदार दरख्त कह सकते हैं, बड़ी तादाद में आपको देखने को मिलते हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ का रुख भी करते हैं। गर्मियों के मौसम में ख़ुसूसन जो सयाह हज़रात हैं, वो जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बाग को भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं होती। और यहाँ तो अब सर्दियों में भी मेला सजता है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है गंगा चोटी पर तो बड़ी तादाद में लोग गंगा चोटी का वो हुस्न भी देखने आते हैं। गर्मियों में तो ज़ाहिर बात आता ही है। पानी आपको यहाँ पर बहुतात मिलती है, बहता पानी। ये मरकज़ी नाला है जो बाग से गुज़रता है। पानी का, कुदरती पानी का, साफ़ पानी का ये नाला है। इसे नाला माल कहते हैं। ये बाग शहर के बीचों बीच गुज़रता है और अतराफ़ के मनाजिर जो हैं वो जब आप देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और दिल खुश होता है। तो जब कभी आप आज़ाद जम्मू कश्मीर की सयाहत का प्रोग्राम बनाएं तो उसमें बाग को लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसके बग़ैर आपकी जो सयाहत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की वो अधूरी रहेगी। हमारा रुख अभी इस तरफ को है।
हमने इस वादी की तरफ, इस नाले के साथ साथ हमने जाना है फॉरवर्ड कहूटा में ज़िला हवेली की तरफ। और हवेली जो है वो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर हमारी जो पोशीदा जन्नत है मकबूजा कश्मीर की, जो एक गासिब के हाथ में है, उसके बिल्कुल करीब ये इलाका है और हुस्न दोनों अतराफ़ का नाकाबिले बयां है। तो आज हम जा रहे हैं हवेली। बाग से गुज़र रहे थे, सोचा थोड़े से आपको बाग के नज़ारे करवा दूं, क्योंकि रोज़ रोज़ हमारा भी नहीं आना होता और आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके अंदर भी ना उमंग पैदा की जाए कि आप जब यहाँ आएँ तो कम से कम आप बाग को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की रिहाइश बआसानी मिल जाती है। बड़ा शहर है, खाने पीने का भी आपको यहाँ कोई मसला नहीं होता, आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाती है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, गर्मी के सताए हम जैसे लोग जब यहाँ आते हैं ना तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शहर में टेम्परेचर इस वक्त 40 प्लस चल रहा है और यहाँ मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 30 के करीब यहाँ पर टेम्परेचर होगा, क्योंकि इस दोपहर में भी हमें पसीना नहीं आ रहा और जो हवा चल रही है वो बहुत खुशगवार है। इतनी लंबी तमीद बांधी है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस इलाके की खूबी हैं, इस इलाके का खासा है। तो निकलें अपने घरों से, जब कभी भी आप सयाहत के लिए, तो इस इलाके में ज़रूर आइएगा। यहाँ आकर आप बहुत खुश होंगे। अगरचे हमने बाग से गुजरकर फॉरवर्ड कहूटा जाना था, लेकिन हमारा मन बाग की बुलंद तरीन गंगा चोटी देखने के लिए मचल उठा। सो हमने रुख बदलते हुए गंगा चोटी की तरफ सफर शुरू कर दिया। ये सफर मुकम्मल तौर पर अमूदी चढ़ाई पर मुश्तमिल है। लम्हा बलम्हा आप बाग शहर से बुलंदतर होते जाते हैं। तकरीबन 40 मिनट में हम गंगा चोटी जा पहुंचे। यहाँ पहुंचकर महसूस हुआ कि लगभग 10,000 फुट बुलंद गंगा चोटी के दीदार का हमारा फैसला दुरुस्त था। यहाँ से बाग शहर समेत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दीगर इलाके देखे जा सकते हैं। ये एक सहर अंगेज मुकाम है। गंगा चोटी पर मुख्तसर कयाम के बाद हमने दोबारा अपनी मंजिल फॉरवर्ड कहूटा में ज़िला हवेली की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ये रास्ता भी घने जंगलात और बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये लसडना का मुकाम है जहाँ पर ज़िला बाग की हद ख़त्म होती है और ज़िला हवेली की हद शुरू हो जाती है। आपको हमने शुरू में ही बताया था कि अगरचे हम बाग से गुज़र रहे हैं, लेकिन हमने जाना ज़िला हवेली है, जहाँ पर बहुत से दिलकश मुकामात हमारे मुंतज़र हैं। और इस सफ़र के दौरान हम ज़िला हवेली के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं उनको डिस्कवर करेंगे। हम आपको फ़िलवक्त इस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं और इस रास्ते पे जाते हुए हम आपको महमूद गली और हिला आबशार, रानी दा बाग और दूसरे जो मुकामात हैं जिनमें नील फेरी झील जो एक पहाड़ की बुलंदी पर है, वो हमारा प्राइम टारगेट है। ये तमाम मुकामात हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं और यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है वो आपके सामने लाएं, ताकि आपको पता चले कि आज़ाद कश्मीर के जो दूर दराज इलाके हैं वो कितने खूबसूरत हैं। ये इलाका सियाहती लिहाज से एक नया मुकाम है, एक नई टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि कम ही अरसा हुआ है कि इसके जो दिलकश मुकामात हैं वो दुनिया के सामने आए हैं और अब लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। तो हमने भी इस सफ़र के दौरान ये सोचा कि ये जो दिलकश और प्यारे मुकामात हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, उनको एक्सप्लोर किया जाए और इन मुकामात को देखा जाए। तो फ़िलवक्त हम इस तरफ का रुख करेंगे और आपको ये तमाम के तमाम मुकामात दिखाएंगे। लसडना टॉप के फ़ौरन बाद हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल महमूद गली की उतराइयाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ देवदार समेत दीगर मुकामी दरख्तों पर मुश्तमिल जंगलात दिखाई देते हैं। हवेली डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर का वाइड डिस्ट्रिक्ट है, जो कुदरती हसीन मनाज़र हैं उनसे माला माल है। यहाँ टूरिस्ट हर साल आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला से, पाकिस्तान से और बिलखसूस बैनुल-अक़वामी मालिक से भी यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और यहाँ के जो दिलकश मनाज़र हैं, हसीन मनाज़र हैं और जो यहाँ की फ़ेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको विज़िट करते हैं, जिनमें नीलफरी, मत्था टिक्का, इला,
आबशार, मांझी शहीद गाजी और इस तरह के यहाँ पे और भी बहुत सारे दिलकश टूरिस्ट जो है वो साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तसर आबादी पर मुश्तमिल ज़िला हवेली पढ़े लिखे, खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोगों की धरती है, जो सयाहों को देखकर न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि उन्हें मेहमान का दर्जा देते हैं। 558 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। लिटरेसी रेट यहाँ का 77% है। वेल एजुकेटेड लोग हैं। आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो लिटरेरी लोग हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ज़िला हवेली भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की दीगर वादियों की तरह पुरअमन वादी है, जहां अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली है। बिलखसूस हवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल है। यहाँ पे अमन अमान के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी जगह पे कोई मसला पेश नहीं आया है। कोई रॉबरी का कोई केस नहीं यहाँ पर रजिस्टर हुआ, कोई थेफ्ट का कोई केस नहीं रजिस्टर हुआ, यहाँ पे कोई हरासमेंट के हवाले से किसी किस्म का कोई केस नहीं रिपोर्ट किया गया। तो टूरिस्ट के हवाले से यहाँ का जो क्राइम रेट है वो आप ज़ीरो समझ लें। पुरकैफ नज़ारों पर मुश्तमिल ये खित्ता अर्ज़ी हर मौसम में काबिल रसाई है। यहाँ की मरकज़ी शाहराएँ अच्छी हालत में हैं। थ्रू आउट द ईयर आ सकते हैं। जो टूरिस्ट हज़रात जो है वो बर्फ़ के शौकीन हैं, वो ऐसे एरियाज़ को विज़िट करना चाहते हैं जो 8-9 हज़ार फीट से ज़्यादा हाइट पे हैं, जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। तो अगर वो स्नो फॉलिंग एरिया को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर डेफिनेटली यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आएंगे, जो विंटर का सीज़न है। तो अगर वो समर में आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हिल टॉप्स हैं, मालाडोरी है, बिडोरी है, मत्था टिक्का है, हिला है, ये तो आपने ख़ुद भी विज़िट किया होगा। यहाँ पे आबशारें हैं, नदी नाले हैं, छोटे दरिया यहाँ पे बह रहे हैं, हसीन जंगलात हैं, मरगज़ार हैं, यहाँ की सीनरी है, मेडोज़ हैं, नेचुरल ब्यूटी है। तो ये तो गर्मियों में भी जो है वो सर्दी का सारे का सारा जो है वो बयान कर रहा है। चंद बरस पहले तक ये वादियाँ बासहूलत तौर पर काबिल रसाई न होने की वजह से दुनिया की नज़रों से ओझल थीं, लेकिन रोड नेटवर्क बेहतर होने से ये एक नया और उभरता हुआ सयाहती मुकाम बन चुका है। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत सियाती मकामात पे मुश्तमिल है। ये इससे पहले नेगलेक्टेड रहा कि यहाँ कन्वीनियंस प्रॉब्लम था, इजी अप्रोच नहीं थी विजिटर्स के लिए, इसलिए ये आज तक हाईलाइट ना हो सका। तो बहरहाल अब चूँकि हुकूमत भी और पब्लिक में भी एक शऊर आ गया है इसका, तो इसलिए यहाँ इतने सियाती वर्थिंग प्लेसेस हैं कि आप देख के हैरान होंगे कि ये खित्ता जन्नत नज़ीर है। ज़िला हवेली खासे मुनफरिद महल वकू का हामिल है। 3 अतराफ में लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसके बाहर पूंछ शहर, श्रीनगर और उड़ी समेत मकबूजा कश्मीर के कई इलाके हैं, जबकि एक तरफ से ये वादी आज़ाद रियासत और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जुड़ती है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, इसको आप एक जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं। इसके अगर हम इस सड़क पर सफ़र करेंगे तो हमें पूंछ का जो इलाका है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर आता है, और पूंछ शहर इस वक्त मकबूजा कश्मीर में आता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक गासिब के कब्ज़े में है, लेकिन कब तक उसके कब्ज़े में रहेगा। सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पूंछ शहर है। जबकि हिला आबशार, जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी आबशारों में से एक कहा जा सकता है, वो भी इसी रास्ते पर है और यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त आज सुबह सुबह जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो हमारा टारगेट है अलीआबाद और रानीदा बाग। अलीआबाद और रानीदा बाग ये माजी की जो अहम शाहरा थी, शाहराए श्रीनगर, जो कि जम्मू शहर को बराह रास्त श्रीनगर शहर के साथ मिलाती थी, और यहाँ पर एक बस सर्विस भी चलती थी 1947 से पहले तक, जिसे नंदा बस सर्विस कहा जाता था। वो यहाँ के मुसाफिरों को श्रीनगर तक और श्रीनगर से आने वाले लोगों को पूंछ शहर तक लेकर आती थी। अब इस शाहरा को जो है वो क्रॉस
ट्रैवलिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से, लेकिन जो आज़ाद रियासत के इलाके हैं वहाँ तक जाने के लिए यही शाहराह इस्तेमाल होती है। और आज हम इसी शाहराह पर सफ़र कर रहे हैं। और जो आपको बताया कि अली आबाद और रानी दा बाग के इलाके वो तारीख़ी शोहरत रखते हैं। कुदरती खूबसूरत तो वहाँ है ही है, लेकिन तारीख़ी लिहाज से वो इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि यहाँ पर आपको माजी के महाराजा कश्मीर हरी सिंह जो है उनकी कुछ यादें यहाँ पर मिलती हैं। और जब बरसगीर पाक व हिंद में मुग़ल राज था, मुग़ल बादशाह जो थे यहाँ पर उनके पास इक़्तिदार था और निज़ाम हुकूमत वो चलाते थे, तो कश्मीर की इन वादियों में वो शिकार खेलने के लिए बतौर मेहमान आते थे। और यहाँ पर रानी दा बाग उन्हीं से मंसूब है और यहाँ पर उनकी कुछ यादगारें भी हैं। तो आज हम इस शाहराह पर सफ़र करेंगे और आपको लेकर जाएंगे अली आबाद और रानी दा बाग, वो दिखाएंगे। और साथ साथ जो खूबसूरत वादियाँ हैं इस दूर दराज कश्मीर के ज़िले की, वो भी आपको दिखाएंगे कि हमारा कश्मीर, आपका कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर कितना खूबसूरत है। यहाँ के लोग कितने वसी ज़र्फ़ के मालिक हैं, कितने खुले दिल के मालिक और कितने खूबसूरत लोग हैं। ये मेहमान नवाज़ लोगों की वादी है। जब आप इस वादी में आते हैं और ख़ुसूसन इस इलाके में, तो आपको यहाँ पर मेहमान नवाज़ी जो है वो अपने अरूज पर दिखाई देती है। हम भी एक दो रोज़ से इस मेहमान नवाज़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इलाके कैसे हैं। लिखी तराड़ का मतलब चट्टान पर लिखी तहरीर है। तराड़ मुकामी ज़ुबान में चट्टान को कहते हैं कि पत्थर पर कुंदा ये तहरीर मुग़ल बादशाह अकबर की निशानी है। लिखी तराड़ इस महल्ले का नाम है और ये इसी पत्थर की वजह से मंसूब है। ये सुनने में आया सीना बसीना कि शहंशाह अकबर का किसी दौर में गुज़र हुआ था, वो 1600 का है, तो उसमें वो गुज़रा और उसके साथ इतना लश्कर था, उसने यहाँ पे पड़ाव किया है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अलियाबाद जो इस वक्त आर्मी कैंप में है, वहाँ पे सराय थी मुगलिया दौर की, तो वो लश्कर ने यहाँ पे स्टे किया है। और कहते हैं कि इस पत्थर पे जो लिखा गया है वो तो अभी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ऊपर वाली लाइन में अल्लाह अकबर वो वाज़ा तौर पे है। तो कहते हैं कि इतना लश्कर था कि 9 मन हींग एक रात का तड़का लगा है। रानी दा बाग भी दौरे कदीम की तारीखी यादगार है। इस तारीखी मुकाम की दिलकशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मुग़ल बादशाह अकबर और महाराजा कश्मीर हरी सिंह ने क़याम किया था। रानी बाग जो है बेसिकली 19वीं सदी में जो महाराजा हरी सिंह ने अपनी, उनकी एक ज़ौजा थी जो उधमपुर की रानी थी, उनसे उन्होंने शादी की थी, तो उसके लिए ये बाग यहाँ पे बनाया था। वो अपनी ज़ौजा के हमरा यहाँ पे आया करता था महाराजा हरी सिंह शिकार के लिए। तो यहाँ उन्होंने एक बाग बनाया है अपनी रानी के लिए, तो फिर उसका नाम भी रानी बाग रख दिया। अब कुछ डिस्ट्राई हो गया, लेकिन अभी वो बड़ी खूबसूरत जगह वो आसार मौजूद है। पहले यहाँ मुग़ल सराय हुआ करती थी, जिसमें मैं लाओ लश्कर शहजादे या बादशाह ठहरा करते। रानी दा बाग से मुंसलिक इलाके घने जंगलात पर मुश्तमिल हैं। अतराफ में मौजूद बुलंद सब्ज़पोश पहाड़ यहाँ की कुदरती खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं। उसमें एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है उधर, जिधर आप स्टे भी कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ खुर्द व नोश की। रानी दा बाग के मुकाम से श्रीनगर और उड़ी शहर मुख्तसर मुसाफत पर हैं। यहाँ से उड़ी हार्डली 10 से 15 किलोमीटर है और उड़ी से आगे 20 से 25 किलोमीटर श्रीनगर है। तो फिर हार्डली हमारा अगर रानी बाग से हमने जाना हो 1 घंटा से 1.5 घंटे की मुसाफत पे जो श्रीनगर है। यहाँ के जंगलात देवदार के बुलंद कामत दरख्तों पर मुश्तमिल हैं। फिजा में देवदार की मुनफरिद खुशबू रची बसी रहती है। पहले यहाँ पे देवदार के दरख्त नहीं थे। यहाँ पे महाराजा ने 1906 में यहाँ के ये दरख्त लगाए और आज यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन है ना देवदार की, वो इस जगह पे हो रही है, अलियाबाद में। 1906 में यहाँ पे लगाए और आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इस जगह पे हो रही है। यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की जंगली हयात की भी बहुतात है। बुलंद पहाड़ इस जंगली हयात का महफूज मस्कन है, जहाँ वो आज़ादी से दंदनाते फिरते हैं। मनफी माहौलियाती तब्दीलियों ने इस जन्नत नज़ीर खित्ते को भी शिद्दत से मुतासिर किया है।
जिसकी वजह से यहाँ के मौसम बदलाव का शिकार हैं। आज से अगर आप 5-10 साल पहले चले जाएं तो 4 मौसम हुआ करते थे, लेकिन अब वो 4 मौसम कम होकर 2 मौसम पे आ गए। अब ये है कि गर्मी तो इतनी ख़ास नहीं होती यहाँ पे, थोड़ा बहुत मौसम गर्म होता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर 35 तक गया है। इससे कबल कभी भी टेम्परेचर जो है यहाँ पे 35 तक नहीं गया। शहराती नेटवर्क में काबिल कदर तरक्की के बाद यहाँ के लोग और मुकामी इंतजामिया सियाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए मुश्तरका काविशों में मसरूफ हैं। सालाना बुनियादों पर हवेली टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुकामी और मुल्कगीर शोहरत के हामिल फनकार भी मदऊ किए जाते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ का मकबूल त्यौहार बन चुका है, जिसमें सयाहों की बड़ी तादाद समेत मुकामी बाशिंदे जोक दर जोक शिरकत करते हैं। जो गुज़श्ता साल जून में फेस्टिवल एक्टिविटी हुई थी और उससे लेके आज तक जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं उनकी तादाद दुगनी नहीं हुई है, बल्कि 4 गुना हुई है। तो ये इस बात की गमाज़ी करता है कि हवेली वाले इंतहाई अच्छे मेज़बान भी हैं और ये जो वेलकम करते हैं बड़े अच्छे तरीक़े से। और मैं ये समझता हूँ, आपने ख़ुद देखा है कि यहाँ पे जहाँ पे ये फेस्टिवल एक्टिविटी हो रही थी, हमारी जगह हवेली में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राउंड जो है ये वाला ग्राउंड है, और ये इतना भर गया था कि इससे बाहर भी लोग जा रहे थे। तो ये ख़ुद इस बात की गमाज़ी करता है कि यहाँ के लोग मेज़बान हैं, वो अच्छा वेलकम भी करते हैं। अपने टूरिस्ट लोगों को जो यहाँ पे आते हैं वो चाहते हैं, सच्ची बात तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये हमारे घरों में रहें, हम अच्छे तरीके से, हम अगर ज़मीन पे सोते हैं तो सोने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देंगे।